और परम पिता परमेश्वर के बिल्कुल कम कर दिया है, तो गाने वाले को जरूरत रहती है। आंखें बंद करके परम पिता परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर करते हुए ओंकार का जाप करते हुए और एक बार मेरे साथ मिलकर के लारीलाल जी आ रही है। उपस्थित सभी लुधियाना के विशिष्ट महानुभाव, आर्य समाज के अधिकारीगण, हमारी पूजनीय माताएं और प्यारे बच्चों, जीवन में दो तरह का अवसर, या तो वो अच्छे लोगों की संगति में जाता है, परमेश्वर की कृपा होती है और वो स्वयं अच्छा बनने की राह पे चल पड़ता है, जिससे लोग उसकी संगति में आकर के सुधरने लगे। एक और प्रकार का वातावरण किसी न किसी के जीवन में आता है। प्रारंभ में वो आता है 25 वर्ष से पहले का समय। उस समय या तो कुछ लोग नास्तिक होते हैं या विषय वासनाओं में डूब करके अपने जीवन का कोई और रंग रूप चढ़ा लेते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है ऐसा। परंतु स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज एक ऐसी विभूति हुए जिनके जीवन में ये तीनों ही रंग आए। जब तक ऋषि दयानंद जी महाराज से वो नहीं मिल रहे और उनके जीवन में बहुत दिव्य प्रभाव न पड़ा, उस समय की आयु में वो नास्तिक हो गए थे। नास्तिक इसलिए नहीं हुए क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं था। भगवान पे विश्वास तो था क्योंकि आस्तिक परिवार में पैदा हुए थे। ध्यान रखना, जो नास्तिक परिवार में पैदा हुआ है, जिसने गर्भ में संस्कारों के रूप में नास्तिकता का ही भोजन किया है और पान किया है, और जिसे माँ की घुटी के रूप में, दूधी के रूप में भी नास्तिकता ही मिली है, उसका नास्तिक होना सामान्य बात है। परंतु मनुष्य आस्तिक परिवार में पैदा हो, धर्मात्मा माँ की कोख से पैदा हो और फिर वो नास्तिक हो जाए, तो ये एक असामान्य घटना है। ये क्यों है? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब नास्तिक हुए और बोले कि मैं तो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं है, उसका कारण था कि उस समय धर्म की विकृत मान्यताएं थी। अलग अलग प्रकार से धर्म की लोग व्याख्या करते थे। अलग अलग प्रकार की विकृति, अलग अलग प्रकार के पाखंड, अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास, भेदभाव, ये सब धर्म के नाम पे किए जाते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा, उस समय मुंशी राम उनका नाम होता था, तो बहुत उत्कृष्ट बुद्धि के धनी थे, बहुत विलक्षण थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उसने कहा कि यदि यही धर्म है और यही ईश्वर है तो इससे तो अच्छे ही हुई भले। तो यही कारण हुआ कि जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो उस समय मुंशी राम थे, उनका जब महर्षि दयानंद जी महाराज से मेल मिलाप हुआ, तो वो अपने कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं कि बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आर्मी ऑफिसर, कमिश्नर, जज, रेवेन्यू कमिश्नर और बड़े बड़े पादरी ऋषि दयानंद का प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। ये देखते ही मेरे मन में किंचित श्रद्धा जगी। अभी तक उनकी बातचीत नहीं हुई, अभी तक कोई उपदेश भी नहीं सुना। पहला उनके दिमाग में असर किस बात का हुआ कि उस समय गोरी जाति को, अंग्रेज जाति को बड़ा माना जाता था। पढ़े लिखे वो थे,
अधिकारी वो थे, देश के मालिक वो थे, आर्मी के बड़े बड़े अफसर वो थे, और उस समय जो आज का आईएएस है उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जज वही होते थे। ऐसा कौन फकीर है जिसकी बात को सुनने के लिए इतने बड़े बड़े अंग्रेज, इतने बड़े बड़े ऑफिसर आए? वो बोले कि मेरा ऐसा वातावरण देख करके किंचित मेरी श्रद्धा जगी। और फिर उन्होंने कहा, जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने ओम का दीर्घ और मधुर स्वर से उच्चारण करते हुए वेद मंत्रों का गायन किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत लंबे समय के प्यासे प्राणी को अमृत की प्राप्ति हो गई। और अंत में जब महर्षि दयानंद जी महाराज का व्याख्यान सुना, तो उस दिन एक नास्तिक युवक के मस्तिष्क पे पड़ी हुई संशयों की धूल उड़ गई। और जब शंका समाधान के अवसर पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उस समय जो मुंशी राम नाम था, आए और ऋषि दयानंद से उन्होंने प्रश्नों को पूछना शुरू किया। बोले कि मैं बड़े सजा करके ले गया था, नास्तिकता की युक्तियों के, तर्कों के और नास्तिकता के पक्ष में जो पोषण करने वाली बातें थी, उनकी पूरी झोली भर करके ले गया, पर 2 मिनट का समय भी नहीं लगा। मेरे नास्तिकता के तर्क और युक्ति ऐसे उड़ गए जैसे सूर्य निकलने पर घास के पत्तों से ओस की बूंद उड़ जाती है। और अंत में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को जब जुबान पे ताला लग गया, तो ऋषि दयानंद जी महाराज से कहते हैं, आपने मेरी जुबान तो बंद कर दी, अब मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि मेरे पास में तर्क और युक्तियां नहीं रही। जो भी लॉजिक में नास्तिकता के पक्ष में लेकर के आया था, वो तो एक भी नहीं टिका। आपने मेरी जुबान तो मुंह तो मेरा बंद कर दिया, जुबान तो मेरी बंद कर दी, पर मेरा भरोसा नहीं बिठाया ईश्वर पर। तो ऋषि दयानंद जी महाराज, ध्यान रखना, हर कोई व्यक्ति ये मत समझो कि कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जा रहा है तो वो सब आस्तिक है। आस्तिक होना एक बहुत बड़ी बात है। आप भी यहाँ बैठे हैं, आप कितने अपने आप में आस्तिक हैं, आप अपने अंदर ही आपके एक आप मेजरमेंट कर सकते हो। और एक पैरामीटर है, क्या? आप कोई भी कार्य करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद यदि ईश्वर को हमेशा अपने साथ समझते हैं, मानते हैं, तो आप आस्तिक हैं। और मंदिर जाते समय आप ईश्वर को अपने साथ समझते हैं, और दुकान पे उसको अपने आप नहीं समझते, या झूठ बोलते समय आप अपने पास नहीं समझते, चोरी करते समय, नशा करते समय, निंदा चुगली करते समय, या कोई और बुराई करते समय आप ये भूल जाते हो कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, तो आप आस्तिक नहीं है। आस्तिक का अर्थ है हमेशा ईश्वर की अनुभूति अपने साथ बनी रहेगी। तो जिस प्रकार चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है लाल बत्ती पे, तो कोई आदमी हिम्मत नहीं करता रेड लाइट को जंप करने की। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला खड़ा है, उसी समय फाइन लगा देगा, चालान कर देगा, उसी समय दंडित कर देगा। और ना वहां पे रेड लाइट हो, ना वहां पे कोई पुलिस वाला खड़ा हो, तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, सब एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ते हुए निकल जाएंगे। इसी प्रकार यदि परम पिता परमेश्वर की सर्वव्यापक सत्ता आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहती है, तो आप आस्तिक हैं। और यदि आप अपने अनुकूल समय पे उसे अपने साथ समझते हैं, और जब आपका काम निकल जाए फिर आप उसे अपने साथ नहीं समझते, तो फिर कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, और वो व्यक्ति आस्तिक की श्रेणी में नहीं आता। ऋषि दयानंद जी महाराज से कहा
कि मेरा भरोसा ईश्वर पर नहीं बैठाया। उन्होंने कहा ये मेरा आपका वादा नहीं था, मैंने आपसे वादा नहीं किया था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि मैं तेरा विश्वास जमाऊंगा, तूने प्रश्न पूछे मैंने जवाब दिया, कोई प्रश्न और शेष हो तो पूछ लो कि नहीं, प्रश्न तो कोई आपने शेष नहीं छोड़ा, कोई शंका शेष नहीं छोड़ी, शंका कोई बाकी नहीं है। पर भरोसा नहीं हुआ कि भरोसा तो तेरा तब होगा जब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर हो जाएगी। और एक दिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई और उनको ईश्वर के ऊपर भरोसा हुआ, और भरोसा हुआ नहीं, अंतिम दिन तक वो भरोसा कायम रहा, कभी भी नहीं उठा फिर वो भरोसा। और उस भरोसे का परिणाम ये हुआ, ऋषि दयानंद जी महाराज जिस दिन आर्य समाज को एक अनाथ बालक छोड़ करके गए थे, उस दिन आर्य समाज की आयु केवल 8 वर्ष थी। वो 8 वर्ष की आयु का बालक फिर आगे स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी स्वतंत्रानंद, ऐसे महानुभावों की उंगली पकड़ करके जवान बना और विश्व का सबसे पहला गुरुकुल महर्षि दयानंद जी महाराज की आर्ष पद्धति पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आर्य प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में हरिद्वार में खोला। कैसा गुरुकुल, जिसको देखने के लिए विदेशों से कोई भी व्यक्ति यदि भारत में आए, आज तो कॉन्वेंट स्कूल को या कोई कॉलेज को या कोई यूनिवर्सिटी को या कोई म्यूजियम को या कहीं और ऐसी जगह को लोग देखने जाते हैं। उस समय भारत में और भारत के बाहर का कौन व्यक्ति बड़ा बन गया है, कौन व्यक्ति भारत में महान बन गया है, कौन व्यक्ति भारत में धर्म का नेतृत्व करने वाला है, कौन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ये माना जाए कि अपने समाज का बहुत बड़ा आदमी है, उसका निर्णय तब होता था जब वो गुरुकुल कांगड़ी के जलसे पर जाकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के हाथ से अपने गले में माला पहन लेता था। उस समय ये निश्चय हो जाता था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि ये गुरुकुल कांगड़ी होकर के आया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, कितने में आपको नाम गिनाऊं, और जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने रैमजे रोड, वो भी एक समय में आए और वहां आकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पास में बैठ करके गुरुकुल घूम करके जब वो वापस गए और किसी पत्रकार ने पूछा कि आप गुरुकुल के और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं यदि कोई आज मुझसे कहे कि इस धरती के ऊपर कोई एक ऐसा आदमी बताओ जिस आदमी का चित्र हम ईसा मसीह के नाम पे बनाने के काबिल हो सके या बना सके, और उन्होंने कहा यदि कोई चित्रकार दुनिया का बहुत बड़ा कलाकार ऐसा करना चाहता है कि ईसा मसीह का चित्र बनाना चाहता हो आज के दिन, तो मैं कहूँगा स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय के महात्मा मुंशी राम का चित्र है। ये हमारा अपना कोई आदमी नहीं कह रहा, बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कोई हमारा अपना आदमी नहीं कह रहा है। हम अपने आदमी के तो घर के लोग प्रशंसा करते हैं, अपने संतान की भी सब लोग प्रशंसा करते हैं। ये अपना आदमी नहीं था ये बात कहने वाला, ये वो था जिनके हम गुलाम थे। ये लोग वो थे, वो प्रधानमंत्री बाद में लेबर पार्टी के बने, जिनकी यहाँ पे जिनका शासन था, जो शासक थे, हम शासित थे, वो हमारे बारे में ऐसी बात कहते। ऐसा क्यों होता है? भरत मिलाप हो गया हो तो भाई योगराज, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैं ध्यान से एक बात कहना चाहता हूं आपको।
ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति, ये मैं वाक्य बोल रहा हूं, इस वाक्य को आप अपने अंतःकरण में रख लीजिए। जब तक व्यक्ति अपने आप को दुनिया की चीजों से आइडेंटिफाई करेगा, तब तक वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, तब तक वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, और तब तक वो व्यक्ति सात्विक नहीं हो सकता, और तब तक वो व्यक्ति बलिदानी भी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने बलिदान दिए, उन्होंने दुनिया की किसी भी चीज से, न स्कूल से, न कॉलेज से, न प्रॉपर्टी से, न घर से, न परिवार से अपने आप को आइडेंटिफाई किया। जब राम प्रसाद बिस्मिल को उसके पिता ने ये कहा, या तो घर छोड़ दो या आर्य समाज छोड़ दो, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने 1 मिनट नहीं लगाए निर्णय करने में। थैला अपने कंधे पे रखा, थैला अपने कंधे पे रखा और सीधे आर्य समाज पहुंच गए। उस दिन के बाद में फिर कभी दोबारा घर नहीं आए। क्यों? मैं यदि आज किसी को कहूं या तो आर्य समाज छोड़ दे या स्कूल छोड़ दे, तो वो कहेगा आर्य समाज को रखो अपनी जेब में, मुझे तो स्कूल चाहिए, आप अपना आर्य समाज अपने पास रखें। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसने अपने आप को आर्य समाज से नहीं, धर्म से नहीं, वेद से नहीं, ऋषि दयानंद से आइडेंटिफाई नहीं किया, एक स्कूल से आइडेंटिफाई कर दिया, प्रॉपर्टी से। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जीवन चरित्र मेरे पिता लिखते हुए पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति जी कहते हैं, अंतिम पूर्णाहुति उन्होंने डालनी थी। अरे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज से शिक्षा ले लो। यदि संसार में अमर होना है, यदि संसार में अपना सोने के अक्षरों में नाम लिखाना है, बेटे और बेटियां होते हुए, और उस समय गुरुकुल कांगड़ी का स्वामित्व तो आर्य प्रतिनिधि सभा के पास था, अपने पास नहीं था उनके पास, वो स्वयं मालिक नहीं थे, आर्य प्रतिनिधि सभा मालिक थी, और उनके बच्चों के लिए प्रॉपर्टी के नाम पे केवल उनकी जालंधर वाली कोठी बची थी और कुछ नहीं था। बेटे थे, बेटियां थी, सारा पूरा परिवार था, एक संपत्ति के नाम पे केवल एक कोठी बची थी। इंद्र विद्यावाचस्पति जी लिखते हैं कि अब की बार गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव होने वाला था, और मेरे को और हरिश्चंद्र को, दोनों भाइयों को उन्होंने अपनी कुटिया में बुलाया और बोला, ये कागज पढ़ लो, यदि तुम्हारी असहमति हो तो इसके ऊपर लिख दो कि हम असहमत हैं और हम ऐसा नहीं चाहते, और यदि तुम्हारी सहमति हो तो इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो, क्योंकि मैं ये कोठी गुरुकुल कांगड़ी को दान देना चाहता हूं, और आज के बाद दुनिया में सिर छुपाने के नाम पे तुम्हारे पास में 1 गज जमीन नहीं बचेगी। इंद्र विद्यावाचस्पति जी लिखते हैं, हम दोनों भाई गर्दन झुका के खड़े रहे, और अंत में हमने अपनी मौन स्वीकृति दे दी, और उस जलसे पर गुरुकुल कांगड़ी को वो कोठी आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम दान दे दी। ऐसा सर्वस्व होम करने वाला, कठोपनिषद की रचना सर्ववेद यज्ञ के ऊपर हुई है। सर्ववेद यज्ञ का अर्थ है पहनने के कपड़ों को छोड़ करके बाकी कोई भी चीज अपने पास में नहीं रखता था, सारी की सारी दान दे देते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भी अपना भरा पूरा हरा भरा परिवार होते हुए आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा और गुरुकुल कांगड़ी के लिए सर्वमेध यज्ञ कर दिया। अपने बच्चों के सिर को छुपाने वाली कोठी भी दान में दे दी, तो और क्या बचा है? इसलिए आज हम उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा और ऐसे विलक्षण व्यक्ति, उस समय जब महात्मा गांधी का सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था,
तो गोपाल कृष्ण गोखले उस समय यहां से चंदा इकट्ठा करके और वहां दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए भेजने में लगे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को पता चला, उस समय महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने, विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने उस समय बांध का निर्माण हो रहा था, हर रोज मजदूरी करके 1500 रुपया चंदा इकट्ठा किया और वो चंदा लेकर के जब गोपाल कृष्ण गोखले को मुंशीराम जी जब देने लगे और उन्होंने बताया कि हमने ऐसे चंदा इकट्ठा किया है, गोपाल कृष्ण गोखले उछल पड़े और बोले, जिस देश का आचार्य ऐसा हो, जिस देश के अंदर ऐसे ब्रह्मचारी हो, वो देश अब कभी गुलाम नहीं रह सकता, एक दिन देश आजाद होएगा। मैं आपको सज्जना बताना चाहता हूं, हम अपने जीवन में जिस प्रकार अच्छी ईंटों से, जिस प्रकार अच्छी ईंटों से अच्छा मकान बनता है, अच्छे कपड़े से अच्छा पहनावा बनता है, अच्छे मटेरियल से अच्छी सड़क बनती है और अच्छी मशीनरी से अच्छी फैक्ट्रियां बनती हैं, ठीक इसी प्रकार अच्छे विचारों से अच्छा व्यक्तित्व बनता है। आप कितने अच्छे हैं, ना आपका मकान बता सकता, ना आपका बैंक बैलेंस बता सकता। बैंक बैलेंस तो चोरों के पास है, बैंक बैलेंस तो भ्रष्टाचारियों के पास है। यदि सच्चे और अच्छे आदमियों का बैंक बैलेंस ही यदि कोई परीक्षा कराने वाली बात हो, तो जो बड़े रिश्वतखोर, मिलावटी, धोखेबाज, झूठे, कपटी, छली, प्रपंची, बैंक बैलेंस तो उनके मिलाने ज्यादा। ईमानदारी और मेहनत से कमाई करने वाले लोगों के पास तो हो सकता है पैसा थोड़ा हो, झूठों के पास ज्यादा हो जाए। साधन भी किसी के पास ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ साधन, मनुष्य साधना से बड़ा बनता है। किसकी साधना कितनी ऊंची है और कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके मकान की दीवार भी ऊंची है या नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज गुरुकुल कांगड़ी के उस समय के जीवन से निकल करके 1919 में राजनीति के पटल पर आते हैं। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, उस घटना को आप सुन लीजिए। जब रोलेट एक्ट आया और सारे देश में उसका विरोध हुआ और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी, इस शर्त पे कि स्वामी श्रद्धानंद यदि मेरे साथ दे तो। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सत्याग्रह में साथ देने की घोषणा की। अंग्रेजी सरकार कांप गई। वो जो आज चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक पर गोरों की फौज, गोरखा पलटन संगीन छाती से अड़ा करके खड़ी हो गई और एक सन्यासी जिसका अपना कहने के नाम पे इस दुनिया में अब एक रोड़ा कंकड़ भी नहीं बचा, और यदि है तो सारा संसार अपना है, छाती ताने खड़ा है और गोरी सरकार को चैलेंज कर रहा है, हिम्मत है तो चलाओ गोली। वो गोली भी चल सकी, वो संगीन नीचे हुई और अंग्रेज की उसी दिन हार हो चुकी थी। हार का था अंग्रेज उसी दिन, जब एक सन्यासी की नंगी छाती पे गोली न चला सका। उस रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए अनेकों लोगों का उस दिन बलिदान हुआ। ये जलियांवाला बाग, हमें आज भारत में लोग हमें शिक्षा देते हैं, इस देश को तोड़ने वाले लोग हमें कहते हैं कि ये देश सेकुलर है और हिंदू यहाँ का कम्युनल है। ध्यान रखना, ये देश चल ही इसलिए रहा है कि यहाँ पर छोड़ के हिंदू को और कोई सेकुलर है ही नहीं है। यदि सेकुलर है तो हिंदू ही है, सेकुलर है तो यदि हम हैं, और कोई सेकुलर नहीं है। और यदि
कोई सेकुलर है धरती पर? कोई ना कुरान सेकुलर है, ना बाइबल सेकुलर है, कोई धर्म ग्रंथ सेकुलर नहीं है। यदि सेकुलर है तो वेद सेकुलर है। ना वो किसी व्यक्ति की बात करते, ना वो किसी धर्म की बात करते, ना वो किसी जाति की बात करते, ना किसी पैगंबर की बात करते, ना किसी स्थान की बात करते। वो कहते हैं मनोरभाव, मनुष्य बनो, और बाकी बनना कुछ रहता ही नहीं यदि कोई मनुष्य बन जाए। वेद सेकुलर है और वैदिक धर्म भी सेकुलर है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन की बात सुनाता हूं। आज हमें लोग उपदेश देते हैं और इस देश के जो आर्यवर्त की प्राचीन आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता, और हम आर्य लोगों को लोग पाठ पढ़ाते हैं। एक मुसलमान मित्र उनसे मिलने के लिए गए, गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के बोले, स्वामी जी मेरा नमाज का समय हो गया है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, क्या आपके गुरुकुल में मेरे नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह है? उसने कहा आओ मेरे साथ। अपने साथ ले गए और यज्ञशाला पे ले जाकर के बोलते हैं, हम यहाँ भगवान का ध्यान, संध्या और हवन करते हैं, आप भी अपने खुदा का नाम यही हमारी यज्ञशाला पर बैठ करके ले लीजिए। कौन उससे बड़ा सेकुलर आ जाएगा? मैं चैलेंज करता हूं इस्लाम के मौलानाओं को। एक श्रद्धानंद सन्यासी ने एक मुसलमान को लेकर के अपनी यज्ञशाला पर जाकर के नमाज पढ़वा दी। कोई मौलाना मेरे पास में आए और अपनी मस्जिद में जाकर के मेरे से हवन करवा के दिखाए, उसी दिन इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। मौलाना इस्लाम में मस्जिद में हवन नहीं करवा सकता, परंतु एक वेद का, ऋषि दयानंद का, आर्य समाज का, भारत की सन्यास की परंपरा का वहन करने वाला व्यक्ति यज्ञशाला पे ले जाकर के एक मुसलमान को नमाज पढ़वा लेता है। इससे बड़ा हमारे सेकुलर होने का और क्या प्रमाण चाहिए? हमने आजाद होने के बाद देश का पहला शिक्षा मंत्री इस देश के लोगों ने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? उस व्यक्ति को स्वीकार किया जो इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरब में, मक्का में पैदा हुए थे, भारत में पैदा नहीं हुए थे। वो मक्का में पैदा हुए थे। मक्का में पैदा हुआ व्यक्ति कलकत्ते में आया, एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन कॉलेज नहीं गया, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गया, और हमने उसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया। इससे बड़ा हमारा और सेकुलर होने का क्या प्रमाण चाहिए? लोग हमें शिक्षा देते हैं और वो लोग शिक्षा देते हैं जिनके अपने गिरेबान में झांक करके यदि वो देखे तो 70 दाग सीने में दिखाई देंगे उन्हें। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब जलियांवाले बाग में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दो व्यक्तियों के गिरफ्तार होने के बाद में जो विरोध में जलसा हुआ था और वो दायर ने जलियांवाला कांड किया, मर गया था उस समय भारत का उत्साह। कोई भी कांग्रेस में खलबली मच गई थी और बोला अब पंजाब में कोई कार्यक्रम होना मुश्किल है। मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के लोगों ने कहा हो सकता है, एक ही तरीका है, हो सकता है और फिर से भारत का स्वाभिमान जाग सकता है। कि कैसे हो सकता है? यदि श्रद्धानंद जी महाराज स्वागताध्यक्ष का पद स्वीकार करें तो कार्यक्रम अमृतसर में हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने स्वागताध्यक्ष का पद ग्रहण किया, सारा कार्यक्रम सफल बनाया और अमृतसर में कांग्रेस का झलसा हुआ और जलियांवाले बाग का जो एक आतंक, उस घटना का आतंक लोगों के मन पे था, वो धुल गया। पहला कार्यक्रम था वो कांग्रेस का, मैं बता देना चाहता हूं लोगों को, वो कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था जिसके स्वागताध्यक्ष ने हिंदी में भाषण दिया। उससे पहले कोई हिंदी का भाषण नहीं था, अंग्रेजी में बोले जाते थे सारे। तो कोई एक दक्षिण के नेता ने कहा आज
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का भाषण सुन करके लगता है कि ये भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन है। सज्जनों, गुरुद्वारों पर से महंतों का कब्जा हटाने के लिए जब सिखों के यहां गुरु के बाग का मोर्चा लगा, उस गुरु के बाग के मोर्चे में वो स्वामी श्रद्धानंद शेर अकेला सन्यासी था जो गिरफ्तार हुआ और गुरुद्वारा एक्ट बनाने के पक्ष में पिंजरे में बंद करके उसके ऊपर अत्याचार किया गया। 12/8 के पिंजरे में बंद कर दिया शेर को अंग्रेज ने। गुरु के बाग के मोर्चे में वो अकालियों के साथ गिरफ्तार हुए, जेल हुई और अपने बंदी गृह के अनुभव लिखे हुए हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई मुसलमान था, ना कोई ईसाई था, ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख था। उनकी दृष्टि में सारे भारत के लोग केवल भारतीय थे, इसके अतिरिक्त उनका और किसी से कोई रिश्ता नहीं। 4 अप्रैल जब दिल्ली के अंदर रोल एक्ट के विरोध के बावजूद और शहीद हुए लोगों का दाह संस्कार करने के बाद जामा मस्जिद में 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ा जुम्मे की नमाज का एक जलसा होता है और उस जलसे में मौलाना अब्दुल्ला चूड़ी वाले ने ऊंची आवाज में चीख करके कहा, यहां पर स्वामी श्रद्धानंद को बुलाया जाए और उनकी तकरीर, उनका भाषण करवाया जाए। कुछ लोग जोश से जवान उठे और तांगा लेकर के गए, तांगे से उतारा। मुसलमान नौजवानों ने स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपने कंधे पे बिठाया और जामा मस्जिद के मिंबर पर ले जाकर के छोड़ दिया। विश्व के, भारत के नहीं मैं कह रहा हूं, विश्व के इतिहास की ये अपने आप में अनोखी घटना थी। ना तो उसके पहले और ना उसके बाद किसी गैर मुस्लिम ने जामा मस्जिद के मिंबर से वेद के मंत्रों का जाप करते हुए प्रवचन दिया हो, ऐसे अपने आप में कोई घटना नहीं। वो घटना केवल अपने आप में एक थी और उस एक घटना के नायक स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे। उसके 2 दिन बाद 6 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने एक ही फिर मस्जिद में भी, फतेहपुरी की मस्जिद में भी एक व्याख्यान। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे का सारा वो किसके लिए कर रहे थे? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित किया गया आर्य समाज और उस आर्य समाज के ब्रह्मचारी, आचार्य, उपदेशक, सन्यासी, ये अपने आप का बलिदान किसके लिए हो रहा था? भारत, भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय जनमानस के। वो एक, कई बार आर्य समाज को हमारे अपने भोले लोग, हमारे अपने हिंदू भाई, हमारे अपने ही घर के, हम उनके और वो हमारे। जब एक बार महाराजा कश्मीर के यहाँ पादरी जॉनसन ने आकर के चैलेंज किया, पादरी जॉनसन धारा प्रवाह संस्कृत में बोलता कि आप अपने यहाँ के पंडितों का मेरे से शास्त्रार्थ करवाइए और यदि शास्त्रार्थ में पंडित हार जाए तो सारा कश्मीर राज्य हारा हुआ मान करके ईसाई धर्म ग्रहण कर ले। ये शर्त रखी शास्त्रार्थ, नहीं तो मैं हिंदू धर्म, मैं सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म ग्रहण करूंगा। महाराजा ने बड़ी चिंता जाहिर की और पादरी के बार बार ललकारने पर शास्त्रार्थ रख दिया। एक दिन शास्त्रार्थ चला पर पादरी जॉनसन बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी, सभी प्रकार के भारतीय शास्त्रों का पढ़ा हुआ, जब पंडित का कमजोर महाराजा कश्मीर ने कमजोर होते हुए देखा और वो चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़ करके
सायकाल अपने मंत्री से बोला, क्या कश्मीर का राज्य ईसाई हो जाएगा क्या? हमारा पंडित तो हारने वाला है इससे, जॉनसन से। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि एक आर्य समाज का विद्वान उपदेशक या कथा करने के लिए आया हुआ है, राजस्थान की धरती में, माटी में पैदा हुआ एक विलक्षण उपदेशक, एक यहाँ उपदेशक कथा करने के लिए आया हुआ है और उसको बुलाएंगे। कल वो जॉनसन को शास्त्रार्थ में हरा करके इसका शुद्धिकरण संस्कार करके इसे वैदिक धर्म में वापस लाएंगे। अगले दिन उसको बुलाया गया विद्वान को, और वहां पादरी जॉनसन से जब शास्त्रार्थ किया गया तो जॉनसन जला करके कहता है, अरे मैं तो हिंदुओं से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था, तुम आर्य समाज के लोगों से शास्त्रार्थ कब करना था? बोला तुम आर्य समाज को हिंदुओं को अलग मानते? अरे आर्य समाज चौकीदार की तरह, पहरेदार की तरह, अंगरक्षक की तरह अपने हिंदू भाइयों का रक्षक है, पहरेदार है, इनका सुरक्षा करने वाला है, तो इनको अलग मानता है। पादरी जॉनसन मुंह छुपा करके भाग गया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, सेवियर ऑफ द डाइंग रेस, 1924 में एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक में वो लिखते हैं, पुस्तक के अंदर लिखते हैं हिंदू संगठन कैसे किया जाए, हिंदू संगठन की मूल भूमिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उन्होंने देखा जब सारी दुनिया में जहां कहीं भी जाए, जब वो ब्रह्मा में मांडले के बाहर ईदगाह मैदान पर उनका भाषण हुआ तो 50,000 लोगों के बैठने की जगह थी। जामा मस्जिद में उनका भाषण हुआ, 35,000 लोगों के बैठने की जगह थी। फतेहपुरी मस्जिद में उनका भाषण हुआ, हजारों लोगों के बैठने की जगह थी। वो बोले इस हिंदू जाति को बचाए कौन? हमारे मंदिरों में तो 200 लोगों के बैठने की जगह नहीं है, कहां से हम संगठन करें? केवल उस समय दिल्ली में लक्ष्मीमल कोई धर्मशाला होती थी, बोले उसमें 700-800 लोगों के बैठने की जगह होती थी, वो भी यात्रियों से भरी रहती थी, वहां कोई सभा ही नहीं कर सकता। तो अपने हिंदू संगठन सेवियर ऑफ द डाइंग रेस पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं, ध्यान से सुनो लोगों, वो कहते हैं हर एक नगर में, हर एक शहर में हिंदू राष्ट्र मंदिर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मंदिर, उस मंदिर में 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। वहां हर रोज रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, वेद, भारतीय ग्रंथों की कथा होनी चाहिए। उस मंदिर में हर रोज युद्ध विद्या, मल्ल विद्या, कुश्ती, लाठी, भाला, सैनिक विद्या का हर रोज प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर गायत्री मंत्र लिखा होना चाहिए। और यह आवश्यक होना चाहिए, कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ करके उस मंदिर में प्रवेश करे। और उस मंदिर में 3 माताओं के, 3 देवियों के चित्र होने चाहिए। आर्य समाज को लोग समझे नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को लोग समझे नहीं है। हम अपने देवी देवताओं, महापुरुषों के, अपने सत्पुरुषों के चित्र के कभी विरोधी नहीं है। आर्य समाज चित्र का विरोधी नहीं है। मेरे अपने कमरे में भगवान राम का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है। मेरे अपने कमरे में महर्षि कणाद, गौतम, कपिल सभी के चित्र हैं। मेरे अपने कमरे में सरस्वती का, भारत माता का, दुर्गा का, गौ माता का, सभी का चित्र है। आर्य समाज चित्र, चरित्र की पूजा के लिए कमरे में रखता है। आर्य समाज में और हमारी विकृत आज भारत की धार्मिक परंपराओं में इतना ही अंतर है। आर्य समाज चित्र की पूजा चरित्र के लिए करता है और किसी भगवान की भावना करके नहीं करता। चित्र का विरोधी नहीं है।
हनुमान का चित्र हमारे पास है, हम हनुमान के चरित्र के पुजारी हैं, हम राम की मर्यादा के पुजारी हैं, हम योगेश्वर कृष्ण की नीति के, युद्ध विद्या के, योग के, बल के, तप के, तेज के, ब्रह्मचर्य के पुजारी हैं। हम पुजारी हैं। आर्य समाज अपने पूर्वजों का पुजारी है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज कहते हैं 3 देवियों का, 3 माताओं का चित्र उस मंदिर में होना चाहिए। केवल माताओं का, किसी पिता का नहीं, केवल माताओं का। सबसे पहले गौ माता का, दूसरे नंबर पे सरस्वती माता का, और तीसरे नंबर पे भारत माता का। ये 3 ही चित्र हमारे आर्य समाज के पुराने विद्वान और प्राचीन जानकार लोग कहते हैं। वो हिंदू संगठन सेवियर ऑफ द डाइंग रेस पुस्तक पढ़ करके हेडगेवार ने फिर आरएसएस की स्थापना की थी, मान्य हेडगेवार जी ने, और वही आरएसएस का मोटो 3 ही देवियां हैं, या तो गौ माता के लिए, या सरस्वती माता के लिए, या भारत माता के लिए। चौथा का एक चित्र भी नहीं मिलता। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की सोच बड़ी व्यापक थी, बहुत विलक्षण व्यक्ति थे, सोच भी नहीं सकते आज के लोग। आज तो और ये इस्लाम के नाम पे कलंक है। इस्लाम ने अपने माथे पे अपने आप कलंक लगाया। कैसे कलंक लगाया? 4 अप्रैल को जिस महापुरुष को, जिस सत्पुरुष को, जिस तपस्वी को, जिस सन्यासी को, जिस योद्धा को, जिस योगी को अपने कंधों पे बिठा करके जामा मस्जिद के मिंबर पे चढ़ा करके और उनका भाषण अपने लोगों को सुना रहे हैं, 23 दिसंबर को उसी की छाती में इस्लाम की गोली मार करके उसी को शहीद कर रहे हैं। इससे बड़ा कलंक और इस्लाम के माथे पे क्या होगा? इस्लाम कभी इस कलंक को धो नहीं पाएगा। आज भारत में फिर विरोध के स्वर उठते हैं। भारत के लोगों को फिर असहिष्णु बताया जाता है। अभी ये सीए बिल आया था और बोले आप शरण कैसे दे सकते हो, इसी के नाम पे विरोध हो रहा। अरे शरण देना तो भारत की संस्कृति है, भारत का धर्म है, भारत की प्राचीन गाथा को गाने वाला एक ही तो गौरव है। क्यों हम अपने हिंदुओं को जो बाहर से आए हैं उनकी शरण देने की तो बात छोड़ो। मोहम्मद साहब के परिवार को जब अरब में काटा जा रहा था, उनके दामाद को काट दिया, उनके नवासों को काट दिया, उनके परिवार के लोगों को नाराए तकबीर दे करके जब काटा जा रहा था, उस समय भारत के राजा, सिंध के राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के परिवार को शरण दे दी। ये शरण देना तो हमारी संस्कृति है। इस्लाम कभी भी भारत का कर्जा नहीं उतार सकता। और इसलिए मैं एक बात कहता हूं, मोहम्मद साहब ने जब अपने आप को पैगंबर घोषित किया, दुनिया के सारे बादशाहों को चिट्ठी लिखी थी, सारे राजाओं को, सारे बादशाहों को चिट्ठी लिखी, मैं तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाना चाहता हूं। एक भाई को उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि वो जानते थे ये जो मेरे पास में विद्या है ये भारत से आई है, इसलिए भारत मेरे से ज्यादा विद्वानों की जगह। भारत के किसी बादशाह को चिट्ठी नहीं लिखी, बाकी सारी दुनिया के बादशाहों को चिट्ठी लिखी। और जब नमाज पढ़ते थे, इस्लाम जानता है इस बात को, इस्लाम के विद्वान जानते हैं, जब सारा इस्लाम नमाज पढ़ता है तो मक्के की तरफ मुंह करके पढ़ता था। मोहम्मद साहब स्वयं नमाज पढ़ते थे तो वो भारत की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, कभी उन्होंने मक्के की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी। एक शायर ने इस भावना को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, क्या? वहादत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से। उनके शागिर्द, मोहम्मद साहब के शागिर्द ने एक बार उनसे पूछा था, या पैगंबर आप हमें तो मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को कहते हैं और आप स्वयं भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो एक शायर ने, शायद अल्लामा इकबाल का शेर है,
तो उन्होंने कहा वहादत की ला सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से। वहादत कहते हैं एक ईश्वरवाद। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, वेद के भाष्यकारों ने, अरे तो बेड़ा गर्क हो आजादी के बाद में भारत की शिक्षा नीति को तय करने वाले लोगों का। आज तक भी हमारे देश में वेद का भाष्य बाहर के पश्चिमी विद्वानों का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज का भाष्य नहीं पढ़ाया जाता। हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के बहुदेववादी, बहुईश्वरवादी आरोप लगाए विदेशियों ने, पर नहीं। मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं? वहादत की ला सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से। एक ईश्वरवाद की वीणा जहां से सारे संसार ने सुनी, वहादत की ला सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा वहां से। ये मेरा जो अरब है उसी खिड़की से ठंडी हवा आती है। मैथमेटिक्स को अरबी में आज भी हिंदसा बोला जाता है। हिंदसा, हिंदसा का अर्थ है हिंद से आई हुई विद्या। ये देश संसार का गुरु रहा है। ये देश एक समय में, जैसे आज यूएनओ है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में सेंटर है, एक समय में आज से 5000 साल पहले एक यूनिवर्सल पार्लियामेंट हुआ करती थी। सारे संसार के लोग, भारत में एक यूएनओ होता था, वहां आकर के अपने संकट सुलझाया करते थे। उस पार्लियामेंट का, उस यूनिवर्सल पार्लियामेंट का नाम हस्तिनापुर हुआ करता। ये देश विश्व गुरु था और ये देश विश्व गुरु फिर होकर के रहेगा। बस शर्त एक है, प्रोवाइडेड, बशर्ते ये उस समय के गौरव को, उस समय की गाथा को, उस समय के धर्म को, उस समय की दर्शन को, उस समय की मर्यादाओं को स्वीकार कर ले, उस समय के वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले जिस समय ये संसार का गुरु हुआ करता। उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई मत नहीं था। मैं आपको बता देता हूं, 72 साल 70 साल पहले दुनिया में ब्रह्म कुमारियां नहीं थी। गुरु नानक देव जी महाराज से पहले सिख धर्म नहीं था। मोहम्मद साहब से पहले 1400 साल से पहले धरती पे इस्लाम नहीं था। 2020 से पहले ईसाइयत नहीं थी। 2500 साल पहले, उससे पहले बौद्ध नहीं थे। 3500 साल से पहले ईसाई नहीं थे। 3800 साल से पहले यहूदी नहीं थे। 4500 साल से पहले धरती पे कोई पारसी नहीं था। दुनिया का सबसे पुराना मत पारसी मत है। उससे पुराना तो दुनिया में मत और मजहब ही नहीं है। 4500 वर्ष से पहले धरती पे क्या था? क्या था उस समय? क्या उस समय कुछ नहीं था? उस समय धर्म था। उस धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म कहलाता। एक ही धर्म था, एक ही देश था। आज तो एक देश के 13 बार कट चुका है ये देश। एक आर्यवर्त देश इसका नाम था। आर्य संस्कृति थी, आर्य सभ्यता थी, आर्य भाषा थी और आर्य धर्म था। उस धर्म का नाम वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म। कोई हमसे पूछे आपका धर्म क्या है, तो मैं बोलता हूं हमारा धर्म सनातन है। हाँ, बोले आप आर्य समाजी हो? आर्य समाजी हमारा धर्म नहीं है। आर्य समाज धर्म का नाम नहीं है। आर्य समाज तो हमारे संगठन का नाम है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संगठन बनाया था देश को आजाद कराने के लिए, संस्कृत और संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए, गुरुकुल शिक्षा का, हिंदी भाषा का, भारतीय भाषा का, भारत भूमि का वो प्राचीन गौरव फिर से स्थापित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम आर्य समाज है। धर्म तो हमारा सनातन है और हम सनातनी है। कोई अपने आप, मैं तो कभी भी अपने आप को ये कह करके अलग नहीं करता कि मैं आर्य समाजी हूं। नहीं,
आर्य समाज मेरे संगठन का नाम है, मेरे धर्म का नाम नहीं है। धर्म का नाम मेरे सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मेरा धर्म सनातन है और मैं सनातनी हूँ। तो एक मेरा सनातनी मित्र बोला तो मैं क्या हूँ? मैंने कहा तू पौराणिक है, मैं सनातनी हूँ। बोले मैं पौराणिक कैसे? मैंने कहा जो पुराण को मानता है वो पौराणिक और जो सनातन वेद को मानता है वो सनातनी। यही एक हमारी देखा है। हर कोई सनातनी है जो सनातन वेद को मानता है। और मैं एक बात कहता हूँ, माननीय भागवत जी कई बार कह चुके हैं बात, हर कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू ही है। आज का नहीं तो 20 साल पहले का हिंदू है, कोई 50 साल पहले का हिंदू है, कोई 150 साल पहले का हिंदू है, कोई 200 साल पहले का हिंदू है और 50 साल बाद का आर्य है। जो आज अपने आप में कुछ और कह रहा है, जब हिंदू था तो कुछ और बन गया, अब कुछ और से दोबारा आर्य भी बन जाएंगे एक दिन। बशर्ते आप में वो हिम्मत होनी चाहिए। मैं अंतिम बात कह करके वाणी को विराम देता हूं। आज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के इस बलिदान पे शिक्षा और उपदेश लेने की क्या जरूरत है? आर्यों, यदि फिर से दयानंद का संदेश, और मैं भारत के लोगों को बताता हूं, राम और कृष्ण का संदेश, महर्षि दयानंद का संदेश, योगेश्वर कृष्ण का, कपिल का, कणाद का, गौतम का और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का संदेश यदि संसार को सुनाना चाहते हो तो भौतिक चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। धर्म से, वेद से, आर्य समाज से, महर्षि दयानंद से, हमारे पूर्वजों के गौरव से, राम से, कृष्ण से अपने आप को आइडेंटिफाई करो। अपने आप को उनका प्रतिनिधि मानो। ये धन संपत्ति और ऐश्वर्य जिस समय देश गुलाम हुआ उस समय भी ये था। मैं 16वीं शताब्दी की बात बताता हूं आपको। 16वीं शताब्दी में पूरे विश्व के व्यापार में पूरा जीडीपी जो था भारत का 37% था। 37% हिस्सा था भारत के व्यापार का। 16वीं शताब्दी की बात कह रहा हूं। 16वीं शताब्दी में लगभग 900 साल गुलाम, वो उस समय लंदन से भी ज्यादा विकसित माना जाता था। आज के लंदन से, उस समय के लंदन से ज्यादा विकसित शहर था मुर्शिदाबाद। पैसे की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपत्ति की कमी नहीं थी। कमी किसकी थी? कमी थी एकता की, कमी थी राष्ट्रीय गौरव की, कमी थी धर्म की। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, जब तक भारत में एक धर्म ग्रंथ, एक ईश्वर पूजा, एक ईश्वर उपासना पद्धति, एक भाषा, एक भाव, एक भावना नहीं हो जाती, तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। इन सब का होना आवश्यक है। हमारा धर्म एक होना चाहिए। भारत में जो लोग हैं, मैं हर हिंदू मात्र को कहता हूं, वो अपने आप को जब कभी धर्म बताने की बात आए तो वो अपना धर्म बताए सत्य सनातन वैदिक धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग। हिंदू भी धर्म नहीं है। हमारा आर्य समाज भी कोई धर्म नहीं है, हिंदू भी धर्म नहीं है। लोग अपना हिंदू धर्म लिखवाते हैं। अरे धर्म तो वो होता है जिसकी धर्म पुस्तक हो। यदि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की पुस्तक कहाँ है? हिंदू धर्म की पुस्तक नहीं है। फिर कोई धर्म की पुस्तक हुए बिना कोई धर्म नहीं होता। तो वेद हमारी धर्म की पुस्तक है, रामायण हमारी धर्म की पुस्तक है, महाभारत हमारी धर्म की पुस्तक है और उपनिषद हमारे धर्म की पुस्तक है। और इन सभी धर्म की पुस्तकों में हमारा नाम हिंदू नहीं आर्य लिखा है। हर एक हिंदू अपना धर्म जब लिखवाए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म लिखवाए, हिंदू धर्म ना लिखवाए। हिंदू धर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ नाम। हम जिनकी संतान है, हम राम और कृष्ण की संतान है।
हम राम और कृष्ण की संतति है, उनकी संस्कृति का पालन करने वाले हैं। हम गुरुओं की संतति है, हम ऋषियों की संतति है, हम मुनियों की संतति है। राम को सीता आर्य पुत्र कहती है, योगेश्वर कृष्ण को माता रुक्मिणी आर्य पुत्र कहती है, युधिष्ठिर को आर्य पुत्र कहती है। हम आर्य हैं। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे गुरुओं ने भी अपने आप को आर्य कहा है। एक से अधिक बार आर्य शब्द है गुरु ग्रंथ साहब। और जैनियों के यहाँ जब नमो ओंकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमो आर्याणाम लिखते हैं, आर्यों को नमन करते हैं जैन। नमो आर्याणाम, नमो सिद्धानाम, नमो बुद्धानाम, नमो आर्याणाम, वो भी आर्यों को नमन करते चलते। तो आर्यवर्त इस देश का सबसे पुराना नाम है। आप सबसे पुराने उत्तराधिकारी हो। अपने आप को इस आर्य देश, आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति का उत्तराधिकारी बनाना हो तो अपने आप को आर्य घोषित करो और वैदिक धर्म की सेवा में लग जाओ। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की, बोलिए गुरु विद्यानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की, सभी गुरुओं की, सभी ऋषियों मुनियों की, जो बोले सो अभय। नहीं, मैंने अभी बताया, फिर गलती करे। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का जितना प्रवचन था देश की ओर, धर्म की ओर, उन्होंने बात कही, सबका सहयोग चाहिए, हमें आज प्रण लेके जाएं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बीच में पूर्व मंत्री पंजाब आदरणीय सतपाल गोसाई जी आए हैं, तो मैं आदरणीय गरीबदास जी से, पंडित बालकृष्ण जी से, योगराज जी से, बस्ताना जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको श्रोता करें। मैं आदरणीय हरिनारायण जी से, बाबू आत्म प्रकाश जी से गंभीर सम्मानित करते हुए सभी चारा वर्ग मैं प्रार्थना करूंगा। कृपाल सिंह जी, हरिनारायण जी, आत्म प्रकाश, राकेश कपूर जी भी आए हैं, वो भी हम मंच के नजदीक आ जाए। श्री राकेश जी, योगराज जी, गरीबदास जी, बस्ताना जी, मैं उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने श्री रमेश सूद जी, श्री आरपी गोयल जी, श्री जनकराज भगत जी, श्री महेंद्र प्रताप जी, श्री विजय श्रीन जी, श्री ब्रजेश जी, आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी, आदरणीय श्री जगजीत बसी जी, हमारे बुजुर्ग यंग मैन आदरणीय श्री राजेंद्र सियाल जी, महावीर मंदिर सभा